जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 28 अप्रैल 2023 को हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? तो ये जो रिसर्च रॉकेट लॉन्च किया था, ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था स्वीडन ने, जो गलती से वो फेल हो गया और जाकर नॉर्वे में लैंड कर गया है। ठीक है, किसका रॉकेट था? ये स्वीडन का रॉकेट था, याद रखिएगा। तो हम स्वीडन के बारे में, स्वीडन की जो स्पेस कॉर्प कंपनी थी, उसने ये रॉकेट बनाया था और ये कुछ ही देर हवा में रहने के बाद खराब होकर नॉर्वे में लैंड कर गया, यानी गिर गया। अब हम स्वीडन के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। क्या? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। और स्वीडन एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। ठीक है। और स्वीडन की जो भाषा जो स्वीडन में चलती है, तो स्वीडन से याद रखिएगा स्वीडिश भाषा चलती है। ठीक है, स्वीडिश भाषा चलती है स्वीडन में। और जो मुद्रा चलती है स्वीडन में, तो स्वीडन में जो भाषा चलती है स्वीडिश, और मुद्रा चलती है स्वीडिश क्रोन। याद रखिएगा, सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब हम नॉर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्वे भी इसका ही पड़ोसी देश है, तभी तो रॉकेट जाकर वहाँ पे गिरा। तो ये भी कहाँ पे होगा? ये भी यूरोप महाद्वीप में ही है। ठीक है, ये भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और इस नॉर्वे की राजधानी जो है क्या है? ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो जैसे स्वीडन में चलती थी स्वीडिश क्रोन, ऐसे ही नॉर्वे में नॉर्वेजियन क्रोन चलती है, यानी क्रोन दोनों की मुद्रा है, बस देश का नाम आगे लग जाता है। और वर्तमान में जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है जोनास हर स्टोर। जोनास हर स्टोर नाम है नॉर्वे के प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने ये जो वन अर्थ वन हेल्थ के छठवें संस्करण का उद्घाटन किया है, ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया है। और ये भारत जो वन अर्थ वन हेल्थ मिशन है, इसका जो उद्देश्य है, ये भारत को एक ग्लोबल मेडिकल डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्लोबल मेडिकल डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में वन अर्थ वन हेल्थ ये जो मिशन है, ये काम कर रहा है। और इसका जो छठवें संस्करण का उद्घाटन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन ये जो किया गया है, बेल्जियम में किया गया। याद रखिएगा, बेल्जियम में किया गया है। और बेल्जियम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी जो है क्या है? ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और बेल्जियम भी एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है, मतलब यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम पड़ता है। और वर्तमान में जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है? याद रखिएगा, उनका नाम है अलेक्जेंडर डी क्रू। याद रखिएगा, क्या नाम है बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर का? अलेक्जेंडर डी क्रू। और ये जो बेल्जियम है, एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। और हम ब्रसेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रसेल्स में क्या है? नाटो का जो हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? केबीएम नाम से एक मसाला आता है, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, कौन बनी है? अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा बनी हुई। याद रखिएगा, केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है, परिणीति चोपड़ा बनी है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर हम और देख लेते हैं, जैसे लुई विटान, एक लेदर का, मतलब बहुत ही जूतों वगैरह का ब्रांड है जो लेदर के सामान बनाता है, लुई विटान। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कौन? दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा, लुई विटान की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा है। और उसके बाद है नायका, जो एक फैशन ब्रांड है, उसकी है जानवी कपूर। और हम जान लेते हैं पेप्सिको के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह को हाल ही में किसका बनाया गया था? और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्टार स्पोर्ट का, ये हमने आपको बताया हुआ था। और वायोकॉम 18 जो है एक मीडिया कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। और लक्जर नाम से एक ब्रांड है, लक्जर, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली हैं। याद रखिएगा। और यूनिसेफ के
भारत के जो राष्ट्रीय सद्भावना दूत हैं वो कौन है? आयुष्मान खुराना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ के भारत के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर वो हैं आयुष्मान खुराना। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लुई विटान की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, प्यूमा इंडिया की अनुष्का शर्मा, नायका इंडिया की जानवी कपूर, पेप्सिको और स्टार स्पोर्ट के रणवीर सिंह, वायोकॉम 18 के MS धोनी, लक्सर के विराट कोहली और यूनिसेफ के जो भारत के राष्ट्रीय सद्भावना दूत हैं वो हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की? ये है वर्ल्ड WMO, यानी इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। ये याद रखिएगा, इस अलग से पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट नाम से एक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये तो रहेगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण समुद्र का जल स्तर दोगुना तेजी से बढ़ रहा है। क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जो स्तर है वो दोगुना रफ्तार से बढ़ रहा है। ये एक तरीके से कहा जाए तो विश्व मौसम संगठन की पूरे विश्व को चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया जाए। और हम विश्व मौसम संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व मौसम संगठन जो है इसके जो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को, ये याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो याद रखिएगा जेनेवा। जिनेवा आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी है। जिनेवा में कुछ और संगठनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो भी हैं, जैसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये जिनेवा में है। और इसके अलावा रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी जिनेवा में है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। और एक अंकटाड, बहुत पूछा जाता है, अंकटाड का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में। अंकटाड को कहते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर हैं। हमें याद रखना है सबसे पहले तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और अंकटाड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? याद रखिएगा, साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो हैं पंकज सिंह। कौन चुने गए हैं साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष? ये हैं पंकज सिंह। कुछ हम और खेल से संबंधित जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? वो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये इसे एक मिनट, हॉकी इंडिया की जो है आप बताइएगा कमेंट पे, फिर हम बता देंगे आपको, कमेंट पर ही लिख के पिन कर देंगे। BCCI के जो अध्यक्ष हैं, BCCI के हाल ही में अध्यक्ष बने हुए, पहले सौरव गांगुली थे, अब अध्यक्ष बने कौन बने? रोजर बिन्नी। याद रखिएगा, रोजर बिन्नी अध्यक्ष बने हैं BCCI के। और भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को आप जानते हैं, ये असम के कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। BCCI के हो गए रोजर बिन्नी, भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और पंकज सिंह बने हैं साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष। और एक और जान लेते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में देश के पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है?
तो हाल ही में जो 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ये दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा को वैसे ये पुरस्कार 1959 में मिला हुआ था। इसकी घोषणा उन्हें 1959 में मिला हुआ था पुरस्कार, लेकिन वो तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे, तो पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे, तो उन्हें उनके हिमाचल स्थित घर पर यह पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष किया था और तिब्बती संस्कृति की को प्रेरणा स्रोत बनाया था, और ये इन्होंने अपने समुदाय के लिए, जो तिब्बती समुदाय उसके लिए संघर्ष किया था, इसलिए इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 में घोषणा की गई थी। ये लेने नहीं जा सके थे, तो अब इन्हें 2023 में, इन्हें 26 अप्रैल 2023 को दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो ये फिलीपींस देता है, याद रखिएगा, फिलीपींस देता है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार पूछा गया था कि पोटला पैलेस किसका घर है? क्वेश्चन आ चुका है कि पोटला पैलेस किसका घर है, तो हम बताएंगे किसका, हम बताएंगे दलाई लामा का। ठीक है, दलाई लामा के दो दरअसल पैलेस हैं उनके पास, एक पोटला पैलेस जिसमें वो सर्दियों में रहते हैं, और एक है नोर बुलंगिका पैलेस जो जिसमें वो गर्मियों में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है राजस्थान सरकार ने की है, 3 नए अभयारण्यों की घोषणा की है। इन्हें कब की है? 22 अप्रैल को इन्होंने की है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इन्होंने विश्व पृथ्वी दिवस के ही दिन अवसर पर घोषणा की 3 नए वन्य जीव अभयारण्यों की। तो वो कौन कौन से हैं अभयारण्य? 3 नए। एक है सोरसन अभयारण्य जो 12 में है, याद रखिएगा, सोरसन अभयारण्य 12 में है। एक है खिचन अभयारण्य जो जोधपुर में है, और है एक हमीरगढ़ अभयारण्य जो भीलवाड़ा में है। ठीक है, याद रखिए कौन से? सोरसन अभयारण्य, खिचन अभयारण्य और हमीरगढ़ अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में स्मोक एंड एसिड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्मोक एंड एसिड नामक जो पुस्तक लिखी है वो अमिताभ घोष ने लिखी, याद रखिएगा। ये आ सकता है कि स्मोक एंड एसिड नामक पुस्तक किसने लिखी, तो हम बताएंगे अमिताभ घोष ने लिखी है। ये भी पूछा जा सकता है कि अमिताभ घोष किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो हम बताएंगे इंग्लिश भाषा के साहित्यकार हैं, इंग्लिश लिटरेचर के साहित्यकार हैं। और अमिताभ घोष को 1989 में इनकी एक बुक है द शैडो लाइन्स, इस बुक का भी नाम याद रखिएगा, अलग से भी आता है कि द शैडो लाइन्स किसने लिखी, तो हम बताएंगे अमिताभ घोष। और इस पुस्तक के लिए, द शैडो लाइन्स बुक के लिए, इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में हम एक बात और जान लेते हैं कि इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये बहुत याद रखने की बात है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा के पहले पत्रकार हैं अमिताभ घोष जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, अब हम इनकी कुछ 1-2 बुक और देख लेते हैं। इनकी एक बुक है द ग्लास पैलेस, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि द ग्लास पैलेस किसने लिखी है, तो हम बताएंगे अमिताभ घोष ने। और द सर्कल ऑफ रीजन, जो द सर्कल ऑफ रीजन है, ये इन्होंने बुक लिखी है। ये 1986 में लिखी थी। ये अमिताभ घोष का पहला उपन्यास था। क्या था? द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष का पहला उपन्यास था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? क्या है? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ये घोषणा की है। अब हम यूके के बारे में जान लेते हैं। यूके की जो सभी जानते हैं राजधानी क्या है? लंदन है। और वर्तमान में यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? भारतीय मूल के ही हैं, ऋषि सुनक, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारतीय मूल के ही हैं, ऋषि सुनक। और हाल ही में अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन बने हैं? हमने आपको बताया था, ओलिवर डाउडेन, याद रखिएगा, ओलिवर डाउडेन हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय है जिसने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है, यह है जापान। अब हम जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है।
जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जो जापान कहाँ का, किस महाद्वीप का देश है? ये एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है। और जापान के जो सम्राट हैं वर्तमान में वो है नारुहितो। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जापान के सम्राट का, वर्तमान सम्राट का नाम बताओ, तो हम बताएंगे नारुहितो। और ये तो पूछा ही जाता है कि जापान के वर्तमान पीएम का नाम बताओ, तो ये है फ्यूमियो किशिदा। याद रखिएगा, फ्यूमियो किशिदा नाम है। क्या है? फ्यूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा किसने की थी? तो ये जो घोषणा की थी महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा, ये वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट में की थी। और ये जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना है, ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गई है। अब हम महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसमें बार बार जमा नहीं किया जाता, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और यह 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है। इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। और ये इसमें जो भी प्रीमियम राशि जमा की जाती है, ये 2 साल में ही मैच्योर हो जाती है। ठीक है। और इसमें हम न्यूनतम कितने रुपए जमा कर सकते हैं? 1,000 रुपये। ये याद रखिएगा, आ सकता है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में हम न्यूनतम कितने रुपए जमा कर सकते हैं? तो 1,000 रुपये हैं। और अधिकतम कितने जमा कर सकते हैं? तो 2 लाख रुपए, याद रखिएगा। और इस पर जो ब्याज दिया जाएगा वो 7.5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है? तो ये जो कंपनी है जिसे नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा मिला है, ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। क्या नाम है? रेल विकास निगम लिमिटेड। इसे शॉर्टकट में RVNL कहते हैं। तो RVNL के बारे में हम बात कर लेते हैं। RVNL के बारे में बात कर लेते हैं। RVNL की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 2003। याद रखिएगा, 24 जनवरी 2003 को RVNL की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन और MD हैं वो हैं प्रदीप गौर। याद रखिएगा, प्रदीप गौर जी RVNL के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है जो RVNL है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो जो दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है, ये पेंसिल्वेनिया में की गई है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है, वहाँ पर दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। पेंसिल्वेनिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पेंसिल्वेनिया है, इसका दूसरा नाम क्या है? एक क्वेकर नाम है। इसे क्वेकर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं पेंसिल्वेनिया को? क्वेकर राज्य के नाम से भी जानते हैं। और पेंसिल्वेनिया की राजधानी क्या है? हैरिसबर्ग। हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया की राजधानी है। और ये जो USA, ये जो पेंसिल्वेनिया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। आप सभी जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। और वर्तमान में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। तो दोस्तों, आज का हमारा ये करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा